पढ़ने क्या वाले थे? उप्स। उप्स में क्या चल रहा था? तो इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए ना हम बनाते हैं एक नया पैकेज और, ठीक है? क्या बनाते हैं? पैकेज, ठीक है? इनहेरिटेंस, ठीक है? यहाँ पे बनाते हैं क्लास। क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास का नाम बनाते हैं ए, ठीक है? और एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं? मैं नाम छोटा इसलिए रखना ताकि समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है? बट ये वरी करता है कि आपको किस नाम से बनाना क्लास आप बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको क्लास ए भी बनाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो क्लास चाहिए आपको बना सकते हो आप, करेक्ट? अभी हमने क्या बनाया? क्लास ए और क्लास बी। आप सोचो कि मेरे क्लास ए के अंदर मैं आ जाता हूँ, ठीक है? अभी हम बनाते हैं क्या? मेथड। क्या बनाते हैं? नहीं, अब मेन मेथड अभी नहीं बनाएंगे, एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं। इसका नाम रहेगा क्या? पब्लिक। अभी स्टैटिक बनाना आप छोड़ दो अभी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हैं, सारा नॉन स्टैटिक मेथड, करेक्ट? हम बनाते हैं पब्लिक वाइड मेथड से नाम दे देते हैं सपोज मेथड 1, ठीक है? मेथड, करेक्ट? ऐसे करके हम 2-3 मेथड दे लेते हैं, 4 बना दिया हमने, ठीक है? मेथड 4, मेथड 3, मेथड 2, ठीक है? तो हमारे पास अभी कितने मेथड हो गए? 4। सब में डेटा प्रिंट करा लेते हैं। हेलो, आई एम मेथड 1 फ्रॉम क्लास ए। क्लास ए है ना, तो क्लास ए रखते हैं हम, ठीक है? इसी तरीके से सब में रखते हैं। मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ठीक है? अब सेम मेथड्स हम कहाँ बनाते हैं? सेम मेथड हम कहाँ पर रखते हैं? क्लास बी में। हमने कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ वहां से जो चीज वहां पे थी वो कहाँ पे रख लिया? यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करते हैं, क्या? क्लास बी, ठीक है? प्रॉपर्टी आपको एग्जैक्टली वही मिलेगी जो मेथड का नाम था, वही नाम यहाँ मिल रहा है आपको, मिल गया? तो आपको अभी क्या मिल रहा है कि जो मेथड यहाँ पर था क्लास ए में, सेम मेथड हमने कहाँ दे दिया? क्लास बी में, ठीक है? अगर मैं मेथड का नाम चेंज कर दूंगा ना तभी चलेगा, नाम सेम रखूंगा तभी चलेगा। बट यहाँ पे दो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमने पढ़ा था एक इनहेरिटेंस, एक पॉलीमॉर्फिज्म, याद है ना? तो पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने 2 चीज बताई होगी, ऐसे गो थ्रू कराया था कि एक ओवरलोडिंग, एक ओवरराइडिंग। जो ओवरलोडिंग का आपने कॉन्सेप्ट जो समझा था बहुत गलत समझा था ना, वो यहाँ पे देखेंगे। और दोनों कॉन्सेप्ट सेम साथ में चलता है। अगर इनहेरिटेंस हुआ तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होगा। ओवरराइडिंग चाहिए या ओवरलोडिंग चाहिए तो इनहेरिटेंस यूज करना होगा, यानी दोनों साथ में यूज होगा, कहीं ना कहीं दोनों साथ में रहेगा, करेक्ट? ठीक है? अभी जैसे देखो, पहले एक समस्या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी हम, ठीक है? अगर मुझे क्या चाहिए? मेथड 1। क्या चाहिए मुझे? मेथड 2, मेथड 3, किसके? क्लास ए के, ठीक है? तो मैं यहाँ बनाता हूँ क्या? मेथड, मेन मेथड यहाँ पर रन कराना है मुझे, एग्जैक्टली, ठीक है? तो मुझे अगर रन करना होगा क्लास ए का तो मैं क्या करता हूँ? सिंपली क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, करेक्ट? न्यू, ठीक है? इसको फिर ए में रख के यहाँ पे स्मॉल ए देता हूँ सपोज में, ठीक है? अब जैसे मैं ए डॉट करूंगा आ जाएगा मेथड सारा हमारे पास, आ गया? अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि मेथड इसी का कॉल हो रहा है? नहीं, देखो समझ से कैसे,
जैसे ए डॉट करते हो अपना, जैसे मैंने लिखा एम, अब दिख रहा है आपको वाइड दिख रहा है, वाइड वाइड के बाद दिखा ए, ये होता है क्लास का नाम, जो लास्ट में रहता है वो होता है क्लास का नाम, और उसके पहले जो होता है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं इसको? तो समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब ये सारे हैं क्या, मेथड्स, बट कौन से हैं, नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक रहेगा तो कैसे समझोगे? करेक्ट, हाँ, आई थिंक दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, एक बार फिर से एक बार दिखा देते हैं, ताकि इसको समझने का आसान तरीका ये है। कोई पूछ लेगा कभी तो कैसे बताओगे आप, तुरंत समझो, हाँ यार इसको ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये पकड़ने का एक टेक्निक है, ये कैसे हम समझ लेंगे फटाक से, हाँ यार ये चीज यही होगी। ठीक है, तो कहीं किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको, कैसे इसको समझोगे, तो लॉजिकली ही करते करते समझ में आ गया सारी चीजें। ठीक है, हम यहाँ कॉल करते हैं क्या, मेथड 1 रन कराएंगे तो क्या रन होगा, ठीक है, बट हमें क्या बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट, किसका, अगर हम चाहते हैं कि बिना मेथड मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाए हम उसके इस मेथड को कॉल कर लें, कैसे पॉसिबल है, बिना मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाए हम इसके मेथड को कॉल करना चाहते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड का अभी जो हमने समझाया था कि क्या होता है, एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड। पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी हमको चाहिए किसको मिलती है, चाइल्ड को, जिसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एक्सटेंड कीवर्ड का नाम क्या यूज करते हैं हम, एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने क्या, ध्यान देना जो यहाँ पर ये होता है केस सेंसिटिव, दैट मीन कि जिस तरीके से आपने क्लास का नाम लिखा है एग्जैक्टली वही रहना चाहिए, स्मॉल लिखोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि पहचानेगा नहीं भाई कहाँ पर है ये, जिसको एक्सटेंड करना है फिर उसको क्लास का नाम। करेक्ट। अब जैसे हमने एक्सटेंड तो कर लिया, अब यहाँ पर पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, इसमें पेरेंट्स है ए और चाइल्ड बी। करेक्ट। जो भी डीएस के बाद रहता है ये समझ लो वो क्या होगा आपका पेरेंट, और जो ई के पहले होता है क्या होता है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब अगला जो वाला जब बनेगा तो बी बनेगा पेरेंट और सी बनेगा चाइल्ड, करेक्ट। तो इस तरीके से बनाते चलेंगे। ऐसे कि जिसके अंदर इनहेरिटेंस करेंगे वो चाइल्ड हो जाएगा। हाँ, अब इसको एक बार हम ना करते हैं कमेंट, किसको, ये सारे मेथड्स, अभी इसका यूज करेंगे। इसको कमेंट करके रन मारा, इसको कमेंट करके रन करेंगे जो ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, इसको कमेंट करके रन करेंगे। अभी नहीं रन होगा ऐसे ना, तो ये कहाँ से मिलेगा इसको, अभी ये तो मिलेगा नहीं इसको, तो अभी तो हम करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना। हमने क्या यूज किया, एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका हम, बी का, इसका। अभी तक हम क्या करते थे याद है आपको, कि बी का ऑब्जेक्ट बनाओ बी में रखो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ ए में रखो, बट अभी आपने देखा जैसे यहाँ पे ए था बट कोई एरर नहीं है इसके पास, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी मतलब जो बी है, चाइल्ड जो है, एक खुद की एक प्रॉपर्टी बना रहा है, नई प्रॉपर्टी बना रहा है, बट किसका नाम दे रहा है, अपने पिताजी का नाम दे रहा है, जो कि वैलिड है, कर सकते हो आप। बट जब पिता अगर बनाएगा और अपने बेटे का नाम देगा, जैसे पिता ने कोई प्रॉपर्टी बनाई और बेटे का नाम दे, जो कि अभी है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, पहले बेटा तो होगा तभी तो नाम दोगे आप, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी कहते नहीं है कि जो भी मेरा बेटा होगा उसके नाम से देगा, एक होता नहीं कि वसीयत बनाई जाती है भाई कि जो मेरा वंश होगा आने वाला उसके सारे प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वहां पे होता है डाउन कास्टिंग। क्या होता है, मतलब बड़े की प्रॉपर्टी छोटे को देनी है, बट जब वो आएगा तब। करंट के लिए क्या होगा, वो एरर रहेगा कि भाई नहीं कर सकते, करंट में तो एरर है कि नहीं होगा किसी का। जैसे सपोज एक होती नहीं कि किसी कोई आदमी है जिसके भी कोई बेटे है नहीं, उसके पास वो प्रॉपर्टी है, मरते मरते एक वसीयत लिख के जाता है भाई मेरी प्रॉपर्टी जो मेरा आने वाला बेटा अभी पैदा होगा उसकी हो जाएगी, और तब तक के लिए प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी, कोई इसको टच नहीं कर सकता, करेक्ट। तो ऐसी एक होती है कि जब तक मतलब इस पेरेंट का कोई चाइल्ड वाला क्लास बनेगा नहीं तब तक वो प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं कर सकता, सिर्फ रहेगा दिखेगा सबको बट कोई यूज नहीं कर सकता। तो उस तरीके से काम करते हैं। बट जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है वो पेरेंट इजिली एक्सेस कर सकता है, मतलब पेरेंट को उसको रखा जा सकता है, भाई तुम इसको क्या हो देख रहे हो, क्योंकि पेरेंट आए फिर आए चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो थी किसके नाम से शो किया, पेरेंट के नाम से, करेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे अभी इसको रन करते हैं पहले, अभी आपने देखो क्या किया मैंने कि ए को कॉल किया
मतलब ए के थ्रू हमने बी इसको सारे मेथड को देख कर लिया। एक बार देख लो, सारे मेथड किसके आ रहे हैं क्लास, करेक्ट। चलो किसी को रन कर लेते हैं, ठीक है, आपका आउटपुट आ गया। अगर हाँ ये सब वाला नहीं है, अभी क्लास ए का ही आएगा, क्लास ए का ही आएगा। क्लास किसका आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था ना, ध्यान दो यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसका मेथड आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बी, तो अब किसका मेथड कॉल होगा, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि आप मेथड ए का करें पर आएगा ही नहीं सर, किसी का नहीं आएगा। सोच लो एक बार अच्छे से, किसका आएगा, नहीं आएगा, एरर देगा। एरर देगा। और कोई, और कोई, सर एक का ही है। और कोई, मतलब सब लोग बताओ, थॉट्स बताओ, मुझे पता है सबके लिए नहीं हुआ है, कुछ तो लॉजिक लगाओ। डिफिनेशन अगर जिसको याद होगा बता सकता है। वो आएगा नहीं और वो मेथड चेंज किया हुआ उसका। एक आएगा, एक आएगा। देखो यही चीज तो हमने भी बात की है ना, कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है किसको मिल गई, चाइल्ड को। अब वो चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी या तो अपने नाम से रखे या तो अपने पिता के नाम से, कोई मैटर नहीं करता ना, प्रॉपर्टी तो उसको मिल गई अब। अगर इसका वेरिएबल ये जो मतलब बी है, अगर इसको चेंज करके ए या बी किसी वजह सी या और कुछ करेंगे तब नहीं आएगा, तब इधर आएगा ना। हाँ जैसे यहाँ हम सोचे सी रख दिया, भाई सी तो है ही नहीं, तो वो खुद नहीं लेगा ना, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, बी, यानी चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी जो बना रहा है नहीं, वो किसके थ्रू रख रहा है, अपने पास ही रख रहा है, बट वो अपने पेरेंट की वही प्रॉपर्टी होल्ड करके रख रहा है। इस ए से मत कंफ्यूज हो जाओ सब लोग, इसको बी रख सकते हैं, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, सर ये नहीं रखा है तो ये आएगा। रन करोगे तो क्या आएगा, करेक्ट, क्लियर, समझ में आया कि एक हम देखो पेरेंट का ना हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसका कुछ हमने यूज किया, बट फिर भी उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली, गेट कर ली ना। कोई प्रॉब्लम हो इसमें, सर जी जैसे जो आप एक्सटेंड कराए हैं ए को, हाँ। है ना, ए को एक्सटेंड कराए, जैसे प्रॉपर्टी जो बाप के नाम की है, मतलब बाप के ही नाम से जानी जाएगी, चाहे जैसे आप लोग कॉल करेंगे ना, मतलब बेटी का हो या फिर बाप का। देखो यहाँ भी आप जब कॉल कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो किसकी कॉल हो रही है, वो बताएगा ना भाई, आपके पिता की कॉल हो रही है, बट है तो आप, मतलब अभी आपकी है, आपके नाम से होगी, बट है किसकी नाम, जैसे रहेगा नाम तो पिता का ही, बट यूज आप कर सकते हो, भाई आप ले लो यूज करो। जैसे एक होती है ना अभी की जनरल केस में, हमारी खुद की बाइक नहीं है, पापा ने लेके रखा है, घर वालों ने लेके रखा है, बट हमारे नाम से चला जाता है, कोई मांगेगा, अरे उनका बाइक मांग लिए तो रखे हैं, होता नहीं, किसके होती है, एक चाइल्ड की बात होती है हमेशा, पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टी होती है ना चाहते हुए चाइल्ड का नाम उस पर रहता है, करेक्ट। बट आखिरी में जो एंड ऑफ नाम होता है किसका रहता है, एक पिता का नाम रहता है, भाई बनाए उन्हीं रहते नहीं। दूसरे क्लास में जाके, जैसे एक क्लास में जाके एक्सटेंड किए तो वो पेरेंट्स वो बन जाएगा ए, हाँ वो चाइल्ड बन जाएगा, तब भी पेरेंट्स बन जाएगा। हाँ, अब जैसे यहीं पे हाँ वही वाला अब अभी देखो इसको बोलते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट बना एक, क्लियर अभी, कोई डाउट इसमें, आगे चलें। यहीं पे क्लास और बनाते हैं, किसके नाम से, सी के नाम से, ये रख देते हैं, फिनिश। अब यहाँ से हम मेन मेथड को हटा देते हैं, अभी मेन मेथड की जरूरत हमें यहाँ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ मेथड्स बनाते हैं, एक दो मेथड बनाते हैं सिर्फ, ठीक है, कितने, दो, और दोनों का नाम हम चेंज कर देते हैं, जैसे मेथड बी रख देते हैं, इसको b1 और इसको मेथड b2, ठीक है, रख दिया हमने, क्लियर। अब आते हैं कहाँ पे, सी पे, यहाँ भी बनाते हैं क्या, मेन मेथड, सीधा सीधा भी मेन मेथड बना लेते हैं। अब इसको एक्सटेंड करते हैं किसके साथ, एक्सटेंड बी पेरेंट्स हो गया, अब यहाँ पे पेरेंट्स कौन हुआ, बी, बी, और सी क्या हुआ, चाइल्ड। अब जैसे हम बी पर जाएंगे, जाने तो आता है ना, बताते मैंने, कंट्रोल करके माउस ओवर कर दोगे, ब्लू दिखा जैसे क्लिक कर दो, पहुंच जाओगे यहाँ तक। अब देखो कि बी भी किसी का चाइल्ड है, किसका है, ए का। अब ए के पास जाओगे तो यहाँ भी देखो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो हम आते कहाँ पे हैं, सी में, सी में आके बनाते हैं ऑब्जेक्ट किसका, सी का, किसका, सी का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूंगा सी डॉट, तो किसके किसके मेथड आएंगे, दिख रहा है पे, क्लास बी भी आ रहा है, क्लास ए भी आ रहा है। अब क्यों,
क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मैं चाइल्ड हूँ, मेरे पेरेंट ये हैं, बट जब इनके पास गया ना तो बी कह रहा है भाई हमारे भी पिताजी जिंदा है, दादा अपने दादाजी से बात करो, वही बोलेंगे। कहते नहीं है, जैसे कि हम पूछते हैं पापा ये काम कर लेगा, उनका दादा सबने पूछ के आओ पहले, और बाबू को डांटे नहीं क्या कर तब पता नहीं है। मुखिया जो एक मुखिया होते हैं, सबसे घर के गार्जियन बड़े होते हैं, दादा होते हैं, फिर हम पिताजी, फिर हम। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गया अभी हमारा, ये हमारा हो गया दादा, बी क्या हो गया पेरेंट, सी हो गया चाइल्ड, करेक्ट। तो अब जब सी पे हम आते हैं, यहाँ पे सी पे आते हैं, अब यहाँ पे हम इसको रन करें तो अब किसका रन होगा, ये B1 का। B1 का जो वहाँ पे मैसेज डालेंगे उसी का हाँ, अगर मतलब A का आए- भी डाल देंगे तो A का भी आएगा। हाँ, एक जिससे A हम का भी डाल देंगे तो राइट, जिसे हम कॉल करने आएंगे हमको दोनों का मेथड मिल रहा है। अब जिसको कॉल करना चाहिए, जैसे हमने B1 कॉल किया B1 का आएगा, फिर C डॉट हमने मेथड किया, अगर हमने A1 का कॉल किया मतलब A का कॉल किया तो A का भी आएगा। अब दोनों रन करोगे तो दोनों का रन होके आएगा, क्लास B क्लास, करेक्ट। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी लेवल। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? चलो अभी एक और हमने देखा था मल्टीपल, जो कि पॉसिबल, मैंने बताया था पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं वो भी देख लेंगे। एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम क्या रखें हम, डी, ठीक है। चीजें दिखने में आसान है, अभी तुम फटाफट, मतलब मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। अब ऐसे ही छोटे छोटे मेथड बनाना, 5-6 मेथड बना लेना, आराम से प्रैक्टिस करना, हाँ इसको ऐसे करें तो क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पे आके रखते हैं मेथड, चलो मैं रख दिया D1 D2 D3, ठीक है। और अभी मैं कहता हूँ कि B पर आऊँ, इसका एक्सटेंड में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। या तो चलो एक नया बना लेता हूँ क्लास आपके लिए, इसको रहने दो, कौन सा काम देगा। एक बनाता हूँ क्या, E, E1 E2 E3, करते हैं ठीक है। मेथड बन गया हमारा, क्लास भी बन गया, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि सी मेरा क्या है, इसको यहाँ से बार हटाई दो, और इसके पास भी एक मेथड रख देते हैं जिसका नाम क्या रख दें, पब्लिक वाइड मेथड C1, ठीक है। वही प्रिंटर लगा दें यहाँ भी, मेथड 3 क्लास C, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि ई में आ जाओ और एक्सटेंड करो, किसके साथ, एक्सटेंड करो किसके साथ, सी के साथ, चलो प्लस, चलो डी के साथ एक्सटेंड हो गया। मैं कहता हूँ कि कॉमा करके सी के साथ भी एक्सटेंड कर लो, पॉसिबल होगा। अब इस सोचो कि सी ई है, इसके आप 2 पेरेंट बना रहे हो, ये पॉसिबल हो सकता है कभी, पॉसिबल नहीं है। अभी इसे उस दिन मैं ये कह रहा था तो आप लोग तर्क पे बात कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे अभी अब समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है। जैसे अब सोचो, हो सकता है हमारे रखने का तरीका गलत हो, अगर एक माइंड में ये भी आया ना कि हमारे रखने का तरीका गलत हो, अगर चलो मान लो हम ऐसे भी दिखा दे इसको तो तभी पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होता। बट ये चीज एक जगह पॉसिबल होती है, कहाँ पे, अच्छा पॉसिबल है क्यों ये भी पता है, पेरेंट्स चाइल्ड में हो सकती है, पेरेंट्स में नहीं पॉसिबल, ये चीज अभी जो काम करके मैं कर रहा हूँ ना पॉसिबल है, बट कहाँ पे है, इंटरफेस में। मैंने लिखवाया होगा एक डिफिनेशन में एक लाइन,
वी कैन अचीव इट बाई इंटरफेस। अब अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे क्यों नहीं वहां पर क्यों है। यहाँ पे आप मेथड बना रहे हो किस तरीके से, आप एक प्रॉपर्टी एक लाइन दे रहे हो ना, ये ब्रैकेट समझते हो ना, ब्रैकेट का मतलब होता है एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो जो क्लास होता है ना, क्लास कभी भी आपको मेथड इस तरीके से बनाने दिया आज तक, जब बनाने आप जाते हो पब्लिक वाइड, चलो मान लो मैंने रख दिया क्या मेथड E5 सपोज रख दिया मैंने, ठीक है। क्या कभी ऐसे अलाउड किया आपको बनाने के लिए मेथड? अगर हम ऐसे बना दिए तो, क्योंकि उसका क्राइटेरिया कुछ नहीं रह गया है। अरे वो बंद हो काम गया कर ना, रहा है, इसके आगे कुछ ही रही नहीं। वो काम कर रहा है, कोई कॉलम लग गया उसके बाद कुछ है ही नहीं। मेथड उसके पास कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ पॉसिबल है बनाना तो, नहीं हुआ। अगर पॉसिबल हो बनाना तो, अगर ऐसे हो तो क्या कर सकते इस पे आप एग्जांपल दूं आपको, काम ही नहीं करेगा सर जी, अगर बना के देंगे तब भी। एग्जांपल दूं जब आपको, तक ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा। नहीं काम करेगा। अभी आप देख सुनोगे तो हाँ ये तो होता है, पॉसिबल ही है, रियल लाइफ में भी हमारे है ऐसा चीज। बताए कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हो आप लोग, बोर्ड खरीदते हो, बोर्ड में कनेक्शन रहता है बट लाइट रहती है, बट उसको कैसे पता कि आप कहीं एक जगह कनेक्शन दोगे तो सारी प्रॉपर्टी अपने आप काम करने लगेगी। आपको घर की रिक्वायरमेंट उसको पता थी कभी, बट फिर भी उसने क्या बना के रखा एक बोर्ड कि फ्यूचर में कोई इसको आएगा लेगा, इस तरीके से उसका रिक्वायरमेंट रहेगा, करेक्ट। जो कि क्या होता है टोटली अनइम्प्लीमेंट, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वाला काम नहीं रहता है। उसने सिर्फ अपना काम बना के, अपनी एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया कि भाई आप जैसे आओगे इसमें लाइट दोगे, ये अपने अपने काम से काम करने लगेगा, करेक्ट। 4 बटन लगा उसने तो लाइट का पंखा का जो भी लगा दिए वो काम वही करेगा, बट आपको देने क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ इम्प्लीमेंटेशन आपने किया उसमें। पहले क्या बोर्ड था, बोर्ड खाली था, एक इंटरफेस इसको बोलते हैं, एक दिखावे के लिए था सिर्फ, ठीक है, कि ऐसा ऐसा काम करेगा पूरा। आप जाते हैं तो वहाँ भी आप भी चेक करके लेते हैं ना, ये किस चीज़ के लिए काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो बोलेगा भाई आप जाओ जोड़ो, ये वाला इसके लिए काम करेगा, इसके लिए काम कर देगा, करेक्ट। तो ये वाला भी काम हमारा पॉसिबल है। कहता है कि जब आप आओगे मुझे कॉल करने के लिए तो आप बताओगे मुझे कि भाई पहले मुझे इम्प्लीमेंट करो, क्या करो मुझे इम्प्लीमेंट, मुझे कुछ प्रॉपर्टी दो तभी मैं चलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूंगा। अब बोर्ड को लाके इसे लगा दो, लाइट ही मत जोड़ो, अब काम करेगा वो क्या कहेगा भाई, मतलब क्या लाने का, फिर पैसा बर्बाद। तो ऐसे ये भी कहता है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने माउस ओवर किया, 2 चीज बोल रहा है, ऐड बॉडी करो या तो क्या करो अब्स्ट्रैक्ट करो। अभी जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा ना तो ये एरर भी चला जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटा दूं, एक्सटेंड को देखते हैं। अभी ध्यान समझना, यहाँ पे 2-3 टॉपिक कवर होगा, कोई भी क्लियर तो पूछना। जैसे मैंने किया इसको क्या चेंज टू अब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट, क्लिक किया जैसे मैंने, ध्यान से देखना क्या लिखा गया। अब ये नाम बहुत पहली बार दिख रहा है आपको, हाँ ये नाम बहुत पहली बार दिख रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये होता है ना, एक होता है ये भी है क्लास ही है, ध्यान देने क्या है क्लास है, बट इसमें एक क्या होता है एडवांटेज भी होता है। क्या होता है एडवांटेज, ये कहता है कि मैं आपके लिए 2 मेथड बनाऊंगा, एक जो हो गया क्या अनइम्प्लीमेंट, क्या होगा, और एक जो होगा इम्प्लीमेंट, क्या होगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब उसके अंदर बॉडी रहेगी, मतलब बॉडी रहेगी, बॉडी के साथ कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो। अगर आपने बॉडी बना दिया सपोज और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा है, बट फ्यूचर में लिख सकते हो आप इसके लिए कुछ भी ना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। और आप जैसे इसको आओगे यहाँ पर इस मेथड को बॉडी बनाने के लिए सपोज, ये क्या बोलेगा, इसको हटा दो, पहले एब्स्ट्रैक्ट हटा दो। अब सोचो कि आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी नहीं दे पाओगे, करेक्ट, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। बट जिसके पास बॉडी है वहां पे तो कुछ भी दे सकते हो ना। सोचो कि अगर आपके पास 2 चीज है, जैसे दुकानदार के पास 2 बोर्ड होता है, एक उसका खुद का बोर्ड होता है जो उसने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके रखा है, एक जो होता है कि सिर्फ बना के रखा है। आप उससे बोल रहे हो कि जो आपने लगाया मुझे वो वाला उखाड़ के दो, तो देगा आपको, बोलेगा नहीं भाई हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने जैसे रखी एग्जैक्टली ऐसे काम करेगा, इसमें चेंजेस। बट हाँ मेरे पास एक है डमी, आप उसको लेके जाओ, उसको यूज कर सकते हो, करेक्ट। तो आपके पास क्या है अनइम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं क्या
अनइम्प्लीमेंट मेथड, इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब आप इसको यूज करने आओगे तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये अनइम्प्लीमेंट मेथड है। क्या है? अनइम्प्लीमेंट मेथड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी बन के रखी रहेगी। क्या बन के रखी रहेगी? प्रॉपर्टी का नाम। अगर उसको यूज करना है आपको तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसी के साथ। मैं इम्प्लीमेंट बार बार बोल रहा हूँ ना, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट। तो एक हमारे पास कीवर्ड है जिसका नाम क्या है? इम्प्लीमेंट कीवर्ड। क्या नाम है? इम्प्लीमेंट कीवर्ड। जैसे अभी हमने क्या यूज किया था? एक्सटेंड यूज किया, करेक्ट। जो एक्सटेंड होता है यूज ना, ये होता है सिर्फ यूज किसके साथ? क्लास के साथ। किसके साथ? क्लास के साथ। बट एक बनता है क्या? इंटरफेस। क्या बनता है? जिसके साथ क्या यूज होता है? इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखने लगा है, दिख रहा है यहाँ पे। जो अब्स्ट्रैक्ट जब करोगे ना तब क्या आने लगता है यहाँ पे? ये बताएगा भाई ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है इसका डिसएडवांटेज? क्या? कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट। रीजन? क्योंकि आपके पास क्या है? अनइम्प्लीमेंट मेथड। क्या है आपके पास? कोई पूछे कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं, तो बोले सीधा नहीं। रीजन? क्योंकि उसके पास अनइम्प्लीमेंट मेथड होता। ध्यान से इसको सुन लो, इसको भी लिखना भी पड़ेगा आप लोग को, खुद से लिखोगे समझोगे। क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अंदर बताना है। 3 चीज होती है। एक क्लास हुआ, अभी तक जो पढ़ा आपने, एक हो गया अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिख रहा है। सेकंड थर्ड क्या होगा? इंटरफेस। तीनों में क्या डिफरेंट होता है? क्लास देख लिया आपने, क्लास में सारा का सारा मेथड क्या था? इम्प्लीमेंट था। बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अनइम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट दोनों था। अब जब इंटरफेस आएगा उसमें सारा क्या होगा? अनइम्प्लीमेंट। देखते हैं वो कैसे बनेगा। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू। आप क्लास क्लास क्लिक करते थे ना, अब कहाँ क्लिक करेंगे हम? यहाँ पे क्लिक कर दो, एक नाम दे दो। मैं नाम दे दूं क्या? एफ। ठीक है, करते हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखा गया? इंटर आई। यहाँ पे क्लास गायब हो गया अब यहाँ से। तो इंटरफेस जब बन गया, अब इसके अंदर भी आप नॉर्मली क्या करते हो? क्लास बनाते हो, फटाफट के चलो एक मेथड बना लेते हैं, ऐसे बनाते हो ना। चलो भाई मेथड का नाम रख दिया मैंने, क्या? आई ए, मतलब इंटरफेस ए। ठीक है, मैंने बना दिया। बट क्या देगा? एरर। केस सेंसिटिव है इसीलिए सर। नहीं, केस सेंसिटिव से मतलब नहीं। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आप इंटरफेस में इम्प्लीमेंट मेथड नहीं बना सकते। अगर बनाना है तो उसको क्या कर दो? स्टैटिक। उसको कोई चेंज नहीं कर पाए। जैसे सपोज आपने क्या लिया? गाड़ी लिया। क्या लिया? गाड़ी। उस गाड़ी में जैसे कि आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाया खुद के थ्रू, यार ये मेरा एग्जैक्टली ऐसे रहना चाहिए। जैसे मतलब कि आपने मम्मी का नाम लिखा, पापा का नाम, किसी कोई मिटाएगा नहीं। तो आप जिसको भी उस चीज को दोगे, बोल दोगे कि भाई इसको मिटाना मत। मेरे घर में किसी को बदल दोगे चला के, इसको हटाना नहीं है। अगर जो हटाएगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, करेक्ट। तो क्या होता है? स्टैटिक। जो चीजें हमको चेंज नहीं करनी। अभी तक हमने पढ़ा था नॉन स्टैटिक और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब चेंजेबल नहीं होता, नॉन स्टैटिक का मतलब। तो देखो हमने इसको बना है नॉन स्टैटिक ना, तो ये क्या कह रहा है? या तो इसको क्या बना दो? स्टैटिक बना दो। जैसे मैं स्टैटिक करूंगा क्या हो जाएगा? ये डेटा कुछ फिक्स हो जाएगा। जैसे देखो अब मैंने इसको बनाया स्टैटिक। अब जो भी डेटा दूंगा मैं यहाँ पे, सपोज क्या दूंगा? अब जो भी मैं डेटा दूंगा ना, इसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ कॉल होगा बस, और कुछ नहीं हो सकता। इसको बोला आप चेंज कर पाओ, पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अब जैसे ही आपने स्टैटिक को हटाया तो क्या बोलेगा कि भाई बॉडी को अपने रिमूव कर दो। क्या कर दो? बॉडी को। या फिर क्या कर दो? डिफॉल्ट बना दो। डिफॉल्ट का भी मतलब ये होता है कि भाई जो की चीजें हैं ये, ठीक है, ये ऐसे कैसे एग्जैक्टली रहेंगी, आप इसको टच मत करो, रहने दो आप इसको। कहते नहीं, अरे डिफॉल्ट पे काहे बोलते, छोड़ा जाए। ठीक है, मतलब उसका क्या काम ही वही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दोनों नहीं रहेगा, डिफॉल्ट और स्टैटिक, तो क्या होगा आपका? ये विदाउट बॉडी का रहेगा।
किसकी हो जाएगा विदाउट। बट अब एक चेंजेस दिखा आपको, हमने यहाँ जैसे बिना बॉडी का किया इसको, इसने क्या दे दिया, बट यहाँ जब हमने बिना बॉडी का दिया इसको, कुछ दिया इसने। इंटरफेस बनाया ना। अब यही बहुत बड़ा अंतर होता है एक इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब भी आप अनइम्प्लीमेंट मेथड बनाओगे, पहली चीज मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा, सेकंड वो क्लास के साथ भी आएगा, सेकंड। अब आते हैं कहाँ पे, इंटरफेस में। ये ना आपको कभी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करने के लिए बोलेगा मेथड के साथ, ना कभी इंटरफेस के साथ। हाँ, इसके अंदर जो भी मेथड रहता है सारे के सारे क्या होते हैं, अनइम्प्लीमेंट। क्या होते हैं सारे के सारे, अनइम्प्लीमेंट। और आप ना तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ट्राई करके चेक करते हैं। इसी में हम आते हैं, एक सपोज हम बना लेते हैं क्या, मेन मेथड बनेगा। मेन मेथड पॉसिबल है, स्टैटिक है तो पॉसिबल है। हम बनाना की कोशिश करते हैं क्या, इसका ऑब्जेक्ट एफ का, एफ में रख लेते हैं, ठीक है। क्या कहेगा, ध्यान से एरर को समझना ध्यान से। क्या कह रहा है, कांट इनिशिएट द टाइप ऑफ, मतलब इसका इंस्टेंस ये नहीं बना सकता। रीजन है, आप अगर सपोज आपने बना भी लिया, ठीक है, आप किसको कॉल करोगे, डेमो को, इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉल करके करोगे क्या इस चीज का, कुछ कर पाओगे। कॉल करने का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, करेक्ट। तो ये कहता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ ही मत जब अनइम्प्लीमेंट मेथड जिसके पास है। जैसे अब यहाँ पे हम आते हैं, अब बोलो कि यहाँ पे दोनों हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों आपके पास है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास दोनों है, अनइम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट दोनों। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था। जैसे अगर सोचो तो जहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट बनता है ना जनरल केस में, बट यहाँ पे क्या है, अनइम्प्लीमेंट भी है, तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहा है। एटलीस्ट हमको इसको कॉल करने के लिए तो अलाउ दे दो कि भाई हम कॉल करें इसको। रीजन सोचो, सपोज कि मान लो आज कुंदन ने बना दिया क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बना के चले गए, यहाँ पे कुछ अनइम्प्लीमेंट मेथड है और कुछ इम्प्लीमेंट है, और आगे अजय इसको यूज कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं ना कि इसमें से जो मेथड 5 है इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ट्राई करेंगे उसको कॉल करने के लिए, भाई कॉल कर ले, कुछ है डेटा, ठीक है। जब नहीं होगा तो फिर जाकर उसको चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा कॉल, करेक्ट। तो जब यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट रहेगा प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ेगी, इसलिए उसने क्या बोला, भाई आप इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो हम बनाते हैं सपोज एक क्लास। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी अनइम्प्लीमेंट रहेगा तो सही सीधे ही पता चलेगा ना सर, हाँ। कैसे पता चलेगा, मेथड देख के पता चलेगा क्या है। करेक्ट। एक हम बनाते हैं और क्लास, क्या नाम से, यहाँ पे बनाते हैं क्या, मेन मेथड। अब आते हैं एक्सटेंड करने किसको, ई को, किसको एक्सटेंड करने के लिए इसको करें हम ई को, ठीक है। अब देखो एरर आ गया कुछ, कहाँ पे दे रहा है, जी पर। दो काम बोलेगा, या तो आप जो उसकी अनइम्प्लीमेंट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करो, या तो इसको इस क्लास को भी क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखते हैं क्या कह रहा है, मेक टाइप जी एज एब्स्ट्रैक्ट, या तो फिर क्या कहता है, ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड, करेक्ट। अब यहाँ पर भी कोई मेथड आपको दिख रहा है मेन मेथड के अलावा। मैं जैसे क्लिक करूंगा पहले वाले पे ऐड करने के लिए, देखो तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, मेथड 5। क्या कह रहा है, क्या हुआ, कहीं और था उसकी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, क्योंकि आपने उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या दे दिया आपको, ब्लॉक दिया ना इसने, ब्लॉक आपको, ब्लॉक वहां पे नहीं था, जो कि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करना था, सपोज क्या नहीं करना था, इम्प्लीमेंट, तो आप क्या करते, इसको एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम कर, फिर अब जी का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे आप, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कर लेते हम, इम्प्लीमेंट कर लेते। मुझे अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी जो क्लास नहीं बनेगा उसका, क्लास तो बनेगा बट फिर भी वो object ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बनेगा।
नहीं बन पाएगा कभी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब अब्स्ट्रैक्ट ले सेम लिया रहेगा दोनों, ई और जी दोनों सेम रहेगा तब भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। रीजन अच्छा, अनइम्प्लीमेंट का कभी आप यूज कैसे करोगे? चलो जैसे हम बना के चेक कर लेते हैं। उसके पास कुछ रहेगा जैसे हमने क्या तो किया? object इसका बनाएंगे ना सर। न्यू, हमने क्या किया? ई को लिया। किसको लिया? हम ई का ऑब्जेक्ट बना के ई में ही स्टोर कराते हैं। इसमें ई में क्या कह रहा है? काउंट इनिशिएट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास अनइम्प्लीमेंट मेथड है। कुछ है ही नहीं उसके पास, बनाएंगे ना सर। करेक्ट। अगर हम इसको कर दूं किसका? जी का ऑब्जेक्ट बना लूं और किसमें स्टोर कर दिया मैंने? ई में। अब तो पॉसिबल है Yes. क्योंकि हमने इसका मेथड भी तो ओवरलोड कर लिया है, मतलब ओवरराइड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कॉल कर लो जैसे मेथड, आपको देखो सारा मेथड मिल गया किसका? ई का। करेक्ट। और ये कौन सा मेथड था आपका? E5 था। कॉल कर लो। अब कॉल करोगे तो कहाँ से कॉल होगा? चलो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी देख लो। हेलो क्लास जी, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो क्या रन होगा? क्यों? क्योंकि आप ओवरराइडिंग हुआ सर। Correct. ये ओवरराइडिंग हुआ, उसका मेथड इस वाले क्लास में आ गया है। ओवरराइड अब समझ में आया? जैसे अभी ओवरलोड अभी बोलोगे फिर आप लोग ज्यादा खाना खा लिए। एब्स्ट्रैक्ट करके हम वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नहीं, कभी नहीं। एक अब्स्ट्रैक्ट और एक इंटरफेस, कभी नहीं। इनका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस चीज को दिमाग में याद करके बैठा लो, एकदम कहते हैं कंठस्थ कर लो। दोनों का ऑब्जेक्ट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं, चलो अब इसको हटा देते हैं छोटा सा, फिर से और एक थे लॉजिक में भी इंटरफेस का, उसको देखते हैं अभी, ठीक है। अब इसको हटा के हम आते हैं कहाँ पे? इंटरफेस। क्या है उसका नाम? अब्स्ट्रैक्ट क्लास खोलिए एक बार, अच्छा आ जाते हैं। तो एकदम ऊपर करिए। ये जो मतलब बना है इम्प्लीमेंट मेथड, हाँ। यहाँ पे मतलब कोई चीजें कोडिंग रन करानी हो तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी अगर यहाँ पे जैसे आपको करना है सपोज यहाँ मेन मेथड बना ले, इसके नीचे यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो मेथड है इसमें हमको कुछ कॉल करना है, कुछ रन करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस क्लास में इसका use ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते आप। इसका यूज कैसे करेंगे? यही तो किया हमने Override ना, ओवरराइड किया। आपको इसको यूज करना है दूसरे क्लास में किसी भी जाके क्लास के साथ, किसी भी क्लास के साथ इसको क्या कर लो? एक्सटेंड कर लो। extend कर लो। तो जो भी अनइम्प्लीमेंट मेथड आएगा इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सारा का सारा प्रॉपर्टी को मिल जाएगा। यूज करो आप। इस क्लास का यूज हम डायरेक्टली नहीं करते, करेक्ट। ये इंटरफेस का हाँ, इसका भी दिखा रहे। इंटरफेस में क्या होता है? सारे के सारे मेथड क्या होंगे? अनइम्प्लीमेंट। इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बना पाएंगे और इसको हम कभी डायरेक्टली फेच करने की कोशिश भी नहीं करते। इंटरफेस का मतलब एक दिखावा कि सामने दिख क्या रहा है, बस वही दिखाना आपको, ठीक है। उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन क्या है किसी को नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं रन होगा। नहीं, कुछ नहीं रन होगा। इसका तो मतलब क्या है? जो दिखाना है इसमें की जो प्रॉपर्टी है हम इसी को भी क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, कहीं बाहर यूज करेंगे। इसको बनाएंगे पेरेंट, बाकी को बनाएंगे चाइल्ड, फिर करेंगे यूज। अभी जब ऑटोमेशन से स्टार्ट करोगे ना, जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट ऑटोमेशन स्टार्ट होते ही एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। क्या नाम है? क्रोम ड्राइवर। उसका एक पेरेंट है जिसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर, जो कि है इंटरफेस। तो पहले स्टार्ट वहीं से होगा, इंटरफेस से, और भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप से। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑटोमेशन का पहले स्टेप एकदम नहीं आ जाएगा क्लियर, सोच लो। ये इंटरफेस का वो बना के दूसरे क्लास में वो करिए। हाँ, वही करने वाले हैं अभी। ये कह रहे थे जैसे कि क्लास ए है, हाँ और मान लीजिए क्लास सी से मतलब एक्सटेंड कराएं, हाँ ठीक, और सेम फिर क्लास बी से भी इसको एक्सटेंड कराना चाहिए को। मतलब देखो, क्लास ए को क्लास सी के साथ किया, हाँ, फिर क्लास बी के साथ। हाँ वही तो है ना। देखो जैसे कि आप अभी वही उनका क्वेश्चन था रमेश का कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड बनाना है, कैसे बनाओगे? जैसे क्लास ए है उसको हमको रखना है पेरेंट, और क्लास बी सी डी को सबको बनाना है क्या? चाइल्ड। बना सकते हो आप। क्लास ए को एक्सटेंड कर दो बी के साथ, फिर क्लास सी को एक्सटेंड कर दो क्लास ए के साथ, फिर डी को एक्सटेंड कर दो ए के साथ। बट आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं कि हम मल्टी लेवल वाला फॉलो करने लगे, ठीक है। फिर Clear? इसमें जैसे पेरेंट्स ने जो अपनी कमाई रखी है हाँ वो चाइल्ड को मिली,
करेक्ट। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी है चाइल्ड को मिली, चाइल्ड ने और प्रॉपर्टी बनाई, हाँ तो उसके आने वाली जनरेशन को मिलेगी। करेक्ट, हाँ। मल्टी लेवल वही है। Yes. ठीक है, कोई डाउट? आगे चले। अभी मेरे पास क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस में दो चार बना लेते हैं। तो मेरे एग्जाम डेमो 2, डेमो 3 और यहाँ डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, यूज करना। क्या यूज करना है, इस मेथड। जैसे अभी अजय का क्वेश्चन ये था कि हम इसको बना ही क्यों रहे हैं। बनाने का मतलब सिर्फ ये एक सेंस है कि हम एक इंटरफेस तैयार करके रखते हैं किसी चीज का, फ्यूचर में उसका यूज होगा। फ्यूचर में यूज कैसे होता है, समझो। मोबाइल लेने जाते हो आप, एक डमी मिलता है आपको। सिर्फ क्या मिलता है, डमी। उसने एक बार बना दिया ना, अब बार बार मोबाइल उसको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले मोबाइल चेक करो, लो खोल के, उसके बाद उसको खरीदो। अब क्या होता था, पहले यही होता था ना, मोबाइल आपको दिया गया, आपने चेक किया, अरे यार सही नहीं लग रहा है, रख दो। उसने तो ओपन बॉक्स कर दिया उस चीज का, उसके लिए तो क्या हो जाएगा, खराब लगेगा ना भाई। अब नया कस्टमर आएगा तो बोलेगा यार ये तो ओपन बॉक्स है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं चाहिए। तो उसने क्या लॉन्च कर दिया, इसलिए डमी फोन, कि भाई आप पहले मेरा डमी चेक कर लो, अगर आपको सही लग रहा है फिर बताओ, मैं आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन वाला फोन देता हूँ। करेक्ट। तो वैसे यहाँ भी है क्या, आपके पास क्या है, सिर्फ डमी मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन। अब कहता है भाई अगर आप मुझे चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगर आप मेरा मेथड आपको सही लग रहा चाहिए, तो उसको क्या कर लो, इम्प्लीमेंट वाला ले लो। क्या कर लो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हमने जी को एफ के साथ रखा ना, एक्सटेंड वाला लिया हमने, नहीं ले रहा है। तो क्या कह रहा है एरर में, देखो क्या कह रहा है, चेंज टू, मतलब जी को या तो इंटरफेस कर दो, या तो इसको क्या कर दो, जैसे अब्स्ट्रैक्ट में हुआ था अभी, या तो उसको अब्स्ट्रैक्ट करो, या तो क्या करो, इम्प्लीमेंट कर लो। जैसे हम इम्प्लीमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट। करेक्ट। अब जी पर आने लगा एरर, कहेगा या तो जो मेथड इसके पास है, किसके पास, एफ के पास, किसके पास आ जाते हैं एफ में। अब बोलेगा इन सारे मेथड को क्या करो आप, इम्प्लीमेंट करो। आ जाते हैं जी पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंट में दिख रहा है, या तो इसको क्या कर दो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट के पास भी तो अनइम्प्लीमेंट मेथड होता है, तो हम रख सकते हैं। रीजन अब्स्ट्रैक्ट क्यों दिया, क्योंकि हमने एक मेथड बना के रखा है जो कि है इम्प्लीमेंट, और हमने यूज क्या किया, क्लास। तो इंटरफेस जब रहेगा तो क्लास तो रहेगा नहीं, अब्स्ट्रैक्ट के साथ ही क्लास लिख सकते हो आप। तो कह रहा है कि आप इसको क्या कर दो, अब्स्ट्रैक्ट कर दो, अगर आपको मेरे मेथड को नहीं चाहिए तो, इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो हम करते क्या है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे सारे मेथड ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो अपना इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर, कोई डाउट? ये जो टोटल ऑटो जनरेटर लिखा है इसका कोई मतलब नहीं ना, वो नहीं, ये तो ऊपर राइट हुआ ही है। हाँ, ये तो सिर्फ बता रहा है कि कमेंट भाई कर जनरेटेड कमेंट करके बताया कि ये ऑटो जनरेटेड है। Yes. ठीक है, कौन करने से तो हाँ इसका अगर इसको कॉल करना है, इम्प्लीमेंटेशन आप कर लो। हेलो डेमो 1, सेम ऐसे से मतलब जो भी आपका मेथड है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपको देनी है आप दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इसको रखना जरूरी है, हटा दो। कोई भी डाउट हो, एक कॉमा के भी डाउट है, पूछ सकते हो, इसमें मतलब चाहे जो भी कोडिंग रनिंग कर सकते कुछ हैं भी आप। A to Z। हाँ एफ में भी शो करेगा। हाँ, नहीं एफ में नहीं शो करेगा, क्योंकि जी तो हमारा चाइल्ड हुआ, एफ क्या हुआ, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी कभी पेरेंट खुद को नहीं ले पाएगा, कभी अलाउड ही नहीं करता कोई। ऐसा भी होता है ना सर कि चाइल्ड भाई ये काम करता है, हाँ भाई मेरा बच्चा ऐसा ऐसा करता है, उस सामने वाले को बताने के लिए। हाँ तो ये चीज शो तो कर नहीं होता। करेक्ट। देखो मतलब आपकी क्वेश्चन आंसर है, आपने बोला कि पेरेंट बोलता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, पेरेंट ने पहले ही बोला कि भाई ये मेरा ही बच्चा है, उन्होंने अपना नाम दे दिया, जो भी करेगा उसका ही है, बट नाम किसका है, पेरेंट का। तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं लिया, बट उन्होंने अपना नाम दे दिया चाइल्ड को। लिया तो नहीं, मगर वो चीज शो भी होता है ना कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है, ये ऐसा ऐसा कमाया है।
प्रूफ है इम्प्लीमेंटेशन का, लॉजिकली वाले वो मत जाओ, रियल एनवायरनमेंट रियल एनवायरनमेंट जाओ आप लोग। यहाँ पे देखो वो अलग चीज है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे यहाँ पे वो बताया जा रहा है, हाँ? वो रिलेटिव वाला वो अलग है, वो रिलेशन वाला अलग प्रॉपर्टी है। वो अलग प्रॉपर्टी, वो तो आप हाँ। आप मान नहीं सकते हैं ना सर। अभी तो कंप्लेन में गए थे कि मेरे पापा ये हैं तो क्या करोगे अब मैंने थोड़ी चेक करवाएंगे किसी। था तो हो जाता था ना जब से। हाँ देखो ये चीज है, रीजन है एक्सटेंड का मतलब होता है सिर्फ क्लास को लेता है एक्सटेंड पे, बट इंटरफेस के साथ इम्प्लीमेंट लेता है, क्योंकि इंटरफेस में 90.9% क्या होता है अनइम्प्लीमेंट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों रहता है। कोई भी चीज सोचो, इंटरफेस में तो वैसे भी जैसे कि अगर मान लो कि जैसे मान लो पिताजी ने घर बनवाया था, ठीक है, अब पिताजी ने ये बोल दिया कि ये घर कभी टूटना नहीं चाहिए, करेक्ट। अगर आपको नया घर बनवाना हुआ 50 साल बाद 60 साल बाद, तो अब घर को तोड़ के तभी तो बनवाओगे नया। अब उन्होंने ये स्टैटिक बना के रख दिया है, नहीं आप तोड़ ही नहीं सकते इसको, तो फिर आप रहोगे कैसे। तो इंटरफेस में अगर हमने मेथड बना दिया स्टैटिक, जो भी हमने स्टैटिक देखा था ना, स्टैटिक में चेंजेबल नहीं है। अगर हमको नया बनाना हुआ वहाँ पे घर, तो कैसे बनाएंगे फिर, या ब्रेक करो उनकी भाई जो उन्होंने वचन दिया था उस चीज को ब्रेक करो। ब्रेक करने का मतलब फिर आप आओगे उनकी प्रॉपर्टी के पास, सारा तहस नहस करोगे, मतलब चेंज करो फिर से वही काम शुरू। तो इसलिए इंटरफेस में हम क्या यूज करते हैं हमेशा, इम्प्लीमेंट, कि भाई नई चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट। कोई डाउट? सर जैसे स्टैटिक वाला जो आपने बनाया है, हाँ। वो किसी ई में जैसे आपने बनाया तो वो ऐप में रन होगा या नहीं होगा? अगर एफ में रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ हमारा पेरेंट है, चाइल्ड की चीज है, पेरेंट में कभी नहीं नहीं जाएगी। नहीं, जैसे अगर ई में बनाया है तो वो ऐप में जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ, जा सकता है ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट में एफ का ऑब्जेक्ट बनाओगे जहां भी देखो, जरूरी नहीं कि अगर ये एफ है, अभी आज के लिए एफ क्या है आपका, इंटरफेस है, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं कभी। ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, एक क्लास का। तो क्लास का ऑब्जेक्ट आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी बना के उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हो, करेक्ट। बट सिर्फ उसी क्लास की प्रॉपर्टी कॉल होगी। अगर आप चाहते हो किसी क्लास की प्रॉपर्टी बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं, तो उसी पे यूज होगा किसके साथ, इनहेरिटेंस के थ्रू। किसके साथ, इनहेरिटेंस। अब सोचो कि पहले हम यही करते थे ना, भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसकी प्रॉपर्टी कॉल करो, बट अभी आपने क्या चेक किया कि भाई बिना उसकी मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टी हमने कॉल कर लिया, क्या ना। एक लाइन आपके पास बच गया। सोचो कि अगर ऐसे 50 क्लास हुए, अब 50 क्लास की प्रॉपर्टी हमको चाहिए किसी एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो अब 50 बार आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, डेटा लोड, मेमोरी स्टोरेज भर गई, टाइम लग जाएगा आपके सिस्टम को रन करने में, करेक्ट। अगर हमने एक साथ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया होता, इनहेरिट कर दिया होता, मल्टी लेवल ऑब्जेक्ट बनता किसका, चाइल्ड का, सारी प्रॉपर्टी कॉल एक बार में। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब ऑब्जेक्ट बनता है, एक ऑब्जेक्ट उसके नीचे जितने भी मेथड रहते हैं उसमें आप जाते हैं। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट का आता है सिर्फ, मतलब उसी क्लास का। हाँ, उसी क्लास में। अगर सपोज 50 क्लास को मुझे सिर्फ एक बार में चाहिए, और बिना 50 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और सामने वाले भी मतलब पेरेंट्स को लेकर चाइल्ड को कॉल कर दो तो पूरा क्लास का आ जाएगा 50। करेक्ट, करेक्ट हो गया ना, क्लियर। तो मतलब इतना क्लियर है ना, इनहेरिटेंस हो गया क्लियर, मल्टीपल, मल्टी लेवल और सिंगल, क्लियर। इंटरफेस क्या होता है, कौन बता सकता है, अभी छोटे में बता दो इंटरफेस होता क्या है, कोई बता सकता है आराम से। इंटरफेस में सर अनइम्प्लीमेंट मेथड सारे होते हैं। हाँ। और ये जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसका, और इसको मतलब कॉल करने के लिए implement करना है। शो करने के लिए बाकी तो अंदर इसमें कुछ वो डाटा नहीं डाल सकते, इंटरफेस है। और कोई, लिखो डमी। और कोई, मतलब बोलते जाओ, सौ के पास कुछ कुछ पॉइंट रहे तब तो बोलोगे, मुकेश।